नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के औहर में 33 करोड़ 75 लाख रुपए के पर्यटन परिसर की रखी आधारशिला। पर्यटन परिसर को जल क्रीड़ा गतिविधियों के साथ एकीकृत करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। जिला चंबा में वन अधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे सजगता से करते हैं वन संपदा की रक्षा। मॉनसून सीजन के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 1200 हेक्टेयर वन भूमि में किया जाता है पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला बिलासपुर के औहर में एक नए पर्यटक परिसर की आधारशिला रखी। 33 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस परिसर में होटल ब्लॉक, फूड कोर्ट और मनोरंजन क्षेत्र शामिल होंगे। इस परियोजना का कार्य 2 वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परिसर के होटल में स्वागत व प्रतीक्षा क्षेत्र, 60 लोगों की क्षमता वाला रेस्टोरेंट, 30 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस कक्ष, 400 लोगों के लिए धाम हॉल, 300 लोगों की क्षमता वाला बैंक्वेट हॉल तथा आराम कक्ष, रसोई व शौचालय की सुविधाएं होंगी। होटल में 40 अतिथि कक्ष और फूड कोर्ट जिसमें 214 लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए 8 स्टॉल, एक पिकअप क्षेत्र, महिलाओं व पुरुषों के लिए शौचालय तथा बच्चों के खेलने का क्षेत्र सहित ग्रीन एरिया की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि मनोरंजन क्षेत्र में स्विमिंग पूल, जिम व स्पा, पेंट्री, स्टोर, बैंक ऑफिस और धरातल में शौचालय सुविधा होगी। पहली मंजिल में पूल, इंडोर खेल कक्ष, लॉबी क्षेत्र, 4 मसाज कक्ष और अतिरिक्त शौचालय की सुविधा होगी। इसके अलावा इस परिसर में 50 KLD क्षमता वाला मल निकासी संयंत्र भी प्रस्तावित है और परिसर में हरी घास, रॉयल पाम वृक्ष तथा स्प्रिंकलर प्रणाली भी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ये नया परिसर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने पर्यटक परिसर को गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों के साथ जोड़ने के निर्देश दिए ताकि आगंतुकों का भरपूर मनोरंजन हो और इस क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि परिसर का दूसरा चरण सड़क की विपरीत दिशा में बनाया जाएगा और दोनों खंड आपस में जुड़े होंगे। इस चरण में बच्चों के लिए एक मनोरंजन पार्क, एक फूड कोर्ट और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी। इस पूरी परियोजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं पर फिर भरोसा जताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने धन बल की राजनीति को नकार कर भाजपा के ऑपरेशन लोटस को पूरी तरह से विफल किया है, जो भाजपा के षड्यंत्र के लिए करारा जवाब है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के अन्य नेताओं को इस करारी हार से सबक लेने और जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने भाजपा नेताओं से केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी करने का भी आह्वान किया। जिस प्रकार से 27 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई और उसके बाद से प्रदेश में जो अनिश्चितता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की और जयराम ठाकुर जी उस अनिश्चितता के माहौल में सबसे ज़्यादा ये कहते रहे कि 4 जून को हमारी 2 सरकारें बनेगी, तो उनका जो आंकड़ा था वो हमें तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरीके से वो और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते रहे। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं का और भगवान के आशीर्वाद से हमें फिर 40 सीटें देकर
जो 2022 में जनता ने हमें मैंडेट दिया था वहाँ तक पहुँचा दिया। और इस प्रकार की घटना हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई है। और इस घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार षड्यंत्र रचा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसका मुंह तोड़कर जवाब दिया। जो जनता के वोट पर चुनकर सरकारें आती हैं उसको नोट के दम से सरकार कराने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में भी की गई है। उसका मुंह तोड़ जवाब हिमाचल की जनता ने दिया। 14 महीने पहले जो 6 विधायक बनकर गए थे वो आज घर बैठे हैं और जनता ने एक सही समय पर सही निर्णय सुनाया और हमारी सरकार को दोबारा से हिमाचल के हित में, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के हित में और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और अमीर राज्य बनाने की दिशा में हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और इस आशा के साथ कि भारतीय जनता पार्टी भी भविष्य में सकारात्मक भूमिका निभाए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण प्रदेश में विकासात्मक कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस सरकार राज्य के हितों के लिए तेजी से कार्य करेगी और राज्य के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज बिलासपुर के औहर में लंबरदार जल कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 31,000 रुपए का चेक भेंट किया। इस पुनीत कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन के कारण देश और दुनिया में लगातार बढ़ रहा तापमान 21वीं शताब्दी की प्रमुख चुनौती है, जिसकी रोकथाम के लिए जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। इस समस्या के समाधान के लिए पौधारोपण सबसे अहम कड़ी है, जिसके लिए सरकारी तथा निजी स्तर पर अनेक प्रयास निरंतर जारी हैं। बावजूद इसके साल दर साल लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप असामयिक वर्षा का होना तथा एक निर्धारित अवधि में एक स्थान पर बारिश का औसत से कई गुना ज़्यादा होना पृथ्वी पर मानवीय तथा अन्य जीव जंतुओं के भविष्य के लिए खतरे की चेतावनी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें न केवल सरकारी व निजी संस्थानों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी पहले से अधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि भविष्य में बिगड़ते पर्यावरण संतुलन के दुष्परिणामों से बचा जा सके। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वन वृत्त चंबा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जिला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद वन विभाग द्वारा जिला के वन क्षेत्रों में न केवल प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं, बल्कि उन्हें लगातार बचाए रखने के लिए विभाग के जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी गर्मियों के मौसम में 24 घंटे सजग रहते हैं तथा जंगलों में लगी आग से इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए मुख्य वन अरण्यपाल चंबा श्री अभिलाष दामोदरन ने बताया कि चंबा वन वृत्त वन संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध एवं पोषित है। जिला का 4,256 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन विभाग के अधीन है, जिसमें से 2,453 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आवरण से ढका है, जबकि शेष अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घास एवं विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। जंगल का क्षेत्र बढ़ाने के लिए, फल क्षेत्र बढ़ाने के लिए, जंगल के विस्तार के लिए चंबा वन वृत्त जो है हर साल पौधारोपण का कार्य करता है। बरसात के टाइम में तो हर साल लगभग 1000 हेक्टेयर से लेके 1200 हेक्टेयर तक का पौधारोपण किया जाता है। और इस पौधारोपण के लिए हमारे वन नर्सरियों में हर साल लगभग 12 लाख से लेके 14 लाख तक पौधों का उत्पन्न किया जाता है। पौधारोपण हम लोग करते हैं, उनमें हम लोग सिर्फ वही प्रजाति लगाए जाते हैं जो लोकली पाए जाते हैं और जिससे स्थानीय लोगों को, गांव वालों को फायदा हो, जैसे कि फलदार वृक्ष एवं ऐसे वृक्ष जो पशुओं के चारा के काम आए। और इन्हीं जंगलों के वजह से हमारे जो स्थानीय क्षेत्रों में, गाँव में जो पनिहार है उनमें पानी का बहाव बना रहता है। तो मैं सभी चंबा के लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो वन विभाग को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करे, सहायता करे, कोऑपरेट करे और संरक्षण, वन्य जीव एवं वनों का संरक्षण के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करे और संरक्षण के जो भी पहलू है उसमें आप सब लोग जुड़े और वन विभाग के साथ मिलकर हम एक ग्रीन, क्लीन और सस्टेनेबल चंबा की तरफ आगे बढ़ेंगे।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।